यस, नाउ स्टार्ट अगेन फ्रॉम एटीएम। एटीएम क्या होता है? व्हाट इज एटीएम? एटीएम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर क्या? एटमॉस्फेयर है वैसे आप छोटी क्लास में पढ़े। इट इज अ एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट विच इज प्रिवेंट अस, जो हमको रोकथाम करता है फ्रॉम कौन सी गैस से? बताओ, विच गैस? आपको पता है छोटी क्लास, ओजोन गैस एंड हार्मफुल गैसेस ऑल्सो, जो हमको प्रोटेक्ट करता है, विच इज जो पूरे अर्थ पे चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह पे कवर हुआ है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर पे आप लास्ट चैप्टर आप जब पढ़ेंगे बायोलॉजी का, लास्ट चैप्टर में जब बायो में मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, तो उसमें दिया हुआ है एटमॉस्फेयर के बारे में कि हमारे कितनी किलोमीटर तक हमारे, हम जब जाएंगे स्पेस पर तो हम कितनी किलोमीटर से हमारा एटमॉस्फेयर शुरू हो जाएगा। तो वी डिस्कस हियर एटमॉस्फेयर। लिखिए, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग, ये गैस को मेजर करने की यूनिट होती है। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। बहुत अच्छी बात बताइए, जब हम किसी भी स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो गैस, जो प्रेशर निकलता है उसमें, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए एटमॉस्फेयर का यूज किया जाता है। इट इज मेजरिंग, इट इज अ यूनिट टू मेजरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। द प्रेशर ऑफ द एयर, जो हवा में जो प्रेशर होता है, द प्रेशर ऑफ द एयर, हवा का जो प्रेशर होता है, जो हवा चल रही है, जिस प्रेशर से चल रही है, द प्रेशर ऑफ द एयर इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हवा में चलने वाला जितने भी प्रेशर है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, डोनेटेड मत लिख देना, बहुत से बच्चे डोनेट लिखते हैं। डोनेट का मतलब होता है ब्लड को डोनेट करना, स्पेलिंग गलत लिखते हैं। मैं बोल रहा हूं इट इज डिनोटेड बाय एटीएम। इसको हम एटीएम से डिनोट करते हैं प्रेशर को, वो एटमॉस्फेयर को। इट्स एसआई यूनिट इज, इसकी यूनिट भी होती है एटमॉस्फेयर की जो नापते हैं प्रेशर को, P इक्वल टू नाप दे रहे हैं ना, एक आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे। इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल, इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो पास्कल होती है। इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल, यस, इसकी एसआई यूनिट पास्कल होती है। ठीक है, तो पास्कल इज, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू, नीचे लिख लीजिए पास्कल के बाद, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ PA। अब PA का मतलब पास्कल होता है। एक एटीएम के बाद एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? कभी कभार एक नंबर में पूछ सकता हूं, याद रखना, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, याद रखना। आगे लिखिए, नोट डालिए, नोट लिखिए, इसका नोट लिखिए यहीं पर सी के नीचे। नोट को आप ब्लैक से लिखेंगे, लिखिए नोट को। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, जहां पर समुद्री इलाके हैं, सी जैसे आपका मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, जो बीचेस वाले इलाके हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर, इज 1 एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर होता है सी लेवल का, एंड इट इज टेकन एज नॉर्मल, एंड इट इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सी लेवल का इसीलिए बेटा, यही वजह होती है, इन जो कोस्टल जो एरियाज होते हैं, ये जहां समंदर होता है वहां पे मौसम चेंज नहीं होता है, वहां जो सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है। आप मुंबई चली जाइए, मुंबई आप जाए तो मुंबई का जो मौसम होता है, जो क्लाइमेट जो होता है वो नॉर्मल रहता है, ना वहां ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर एक क्लाइमेट एक बिल्कुल सुटेबल होता है। आप अब हम यहाँ पर जब गर्मी बहुत तेज पड़ रही है ना, तो हम वहां पर रात को एक चादर वगैरह, वहां ठंड हल्की सी होगी, लेकिन जब हमारे यहाँ ठंड होगी तो वहां इतनी ठंड नहीं होगी जितनी हमारे एरिया में होती है।
तो वहां ठंड नहीं होती है, वहां कोस्टल एरिया, ऐसे एरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर, इसीलिए वहां का 1 ATM जो होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर के अकॉर्डिंग करा जाता है। एज वी गो हायर, हम जैसे ही ऊपर चलते चले जाएंगे, अब बंबई से हम ऊपर आएंगे, मुंबई से जैसे हम ऊपर आएंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आप बता सकते हो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा, कहां पर होगा? आप जब हिल एरिया में जाएंगे, आप जब नैनीताल है, अल्मोड़ा है या और जगहों पे जाएंगे, वहां एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, जैसे हाई लेवल में जाएंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम पाया जाएगा। इस डिक्रीज क्या हो जाएगा, वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर वहां का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वहां का। ठीक, जितने हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता चला जाएगा, हाई लेवल पे डिक्रीज होता चला जाएगा। बेटा अब हम लोग ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह, नेक्स्ट आपके उस पे हम आगे, लास्ट आपके 3 टॉपिक रह गए इसमें, इवोपरेशन एंड प्लाज्मा एंड बॉस्ट आइंस्टीन कंडक्शन। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, उसमें कमेंट्स दीजिए। अगर वो नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हैं तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर पे दीजिए कि सर मुझको ये चीज समझ में नहीं आए, लेकिन घर पे बैठ के आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह और पेपर की तैयारी करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है आपके इसी वीक में या आगे वाली वीक में आपका एक सेशनल टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।